Let us pray. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Our loving Father in heaven, we want to thank you for this time of prayer. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर प्रार्थना के समय के लिए। Father, we want to thank you for sending your Son, Jesus Christ, to die for the sinners. प्रभु, धन्यवाद देते हैं अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए, जो हम जैसे पापियों के लिए मारा गया। Father, right now I bring everyone into your hands. पिता, इस समय मैं हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। Lord Jesus Christ, they have many needs in their life. प्रभु, आप जानते हैं उनके जीवन में बहुत सारी जरूरतें हैं। Lord Jesus Christ, we want you. प्रभु, हमें आप चाहिए। Only you can change our situation. सिर्फ आप ही हमारे परिस्थितियों को बदल सकते हैं। We are not after material things. प्रभु, हम लोग जगत के वस्तु के पीछे नहीं जाएंगे। We want the presence of the living God. प्रभु, हमें जीवित परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए। Father, we want to thank you for the word of God. प्रभु, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord Jesus Christ, cleanse us by the blood that you shed on the cross. प्रभु, जो क्रूस पे आपने अपने लहू को बहा दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Wash everyone by the word of God. प्रभु, अपने पवित्र वचन के द्वारा हर एक को आप धोइए। Fill everyone by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप हर एक को भरे। We give you all the glory and ask all this in Jesus' name. सारा आदर, महिमा, प्रशंसा हम तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Friends, it's a privilege to be here in Jesus Calls Prayer Tower, Calcutta. और मित्रों, बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है आज ये यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन कोलकाता में आने का। So, I'm coming from Kerala. और मैं केरला से हूँ। And greetings to you from the state of Kerala. और केरला राज्य से मैं आपको संबोधित करता हूँ। In Kerala also we have many Jesus Calls Prayer Towers. और केरला में भी यीशु बुलाता प्रार्थना भवन है। I was also associated with Trivandrum Jesus Calls Prayer Tower. और मैं त्रिवेंद्रम यीशु बुलाता है जो प्रार्थना भवन है, उससे मैं जुड़े हुए हूँ। I also spent many days in National Prayer Tower, New Delhi. और सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में जो राष्ट्रीय प्रार्थना भवन है उसमें भी हम जाके देश के लिए प्रार्थना किए हैं। Above all, I am proud to say that I am a Jesus Calls evangelist. और मैं गर्व महसूस करता हूँ इस बात को बोलने में कि मैं एक यीशु बुलाता सेवकाई का एक सुसमाचार प्रचारक हूँ। And we have the word of God, which is called the Bible. और हमारे पास परमेश्वर का जो पवित्र वचन है। What is after all this Bible? और ये बाइबल क्या है? It is the love letter of God the Father to ये his children. ये प्रेम पत्र है जो पिता परमेश्वर ने उनके बेटे हम जो है बेटे या बेटी है हमारे लिए भेजे हैं। The message of the Bible strengthened millions of people all over the world. और जो ये परमेश्वर का ये जो बाइबल का ये जो वचन है पूरे जगत संसार में ये सामर्थ देता है। And the Bible says God so loved the world that he was ready to send his son to die for sinners. और बाइबल बताता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए एकमात्र अपना इकलौता बेटा को दे दिया। God the Father created human beings just to have fellowship with them. और परमेश्वर ने हम जैसे मनुष्य को बनाया ताकि हम उनके साथ संगति करने पाए। That fellowship was destroyed by the work of the devil. और शैतान के कामों के द्वारा वो जो रिश्ता था, वो जो संगति था, वो टूट गया। And God wants to restore that relationship once again. और परमेश्वर फिर से उस जो संपर्क, वो जो रिश्ता है, उसको फिर से वो सुधारना चाह रहा था। Because of sin, man was driven out of the Garden of Eden.
और पाप के कारण मनुष्य जाति मनुष्यों को उस एदन के वाटिका से निकाला गया था। We speak about a sin. और हम लोग अगर पाप के बारे में बोलते हैं, What is after sin? और पाप क्या है? Sin is nothing but violation of the commandments of God. और पाप यही है कि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना। Bible says you should not have other gods. और बाइबल बताता है कि तुम्हारे लिए दूसरा कोई परमेश्वर ना हो। We are expected to worship the God who created. और हमें उस परमेश्वर का आराधना करना है जो परमेश्वर हमें बनाया है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का। God sent many prophets to convey the message of love. और परमेश्वर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि उस प्रेम संदेश को सुनाए। Ever since man left the Garden of Eden, his life is restless. और जब मनुष्य उस एदन का वाटिका से निकल गया, उसका जीवन वो एक भयंकर जीवन में परिवर्तन हो गया। Man has lost his peace. और मनुष्य अपना उस शांति को खो चुका। And Jesus came here to make peace between God and man. और यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि मनुष्य के साथ परमेश्वर का बीच का वो संपर्क और रिश्ता, वो शांति फिर से लौटे। See, peace is not a simple thing. और शांति जो है वो कोई साधारण विषय नहीं है। The worldly people will say if they have material things, they will have peace. और जो जगत के लोग हैं वो सोचते हैं कि जगत का विषय मिलने से ही उन्हें शांति मिल जाएगा। That is only temporary happiness. ये कुछ अस्थाई, कुछ समय के लिए आनंद देता है। And Jesus is called the Prince of Peace. और यीशु मसीह को बताया गया है शांति का राजकुमार। And Jesus was trying to reconcile human beings with God the Father once again. और परमेश्वर फिर से उस संपर्क को जो पिता के साथ हमारा रिश्ता है उसको फिर से वो सुधार रहा है। And Jesus came here to die for the sinners. और यीशु मसीह यहाँ आया ताकि हमारे लिए वो उस पापियों के लिए मरे। The Bible says sin separates man and God. और बाइबल बताता है पाप ने मनुष्य और परमेश्वर को अलग कर दिया। The wages of sin is death. और पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है। That is eternal separation from the presence of God. और ये जो मृत्यु है ये हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग करता है। And man was living in a lost condition. और मनुष्य जो ऐसा हुआ वो भटक गया, पूरा परमेश्वर से अलग हो गया। He is restless. और उसका जीवन बिना विश्राम का, उसका जीवन भटकता हुआ जीवन बन गया। He is not at all happy. और वो खुश नहीं रहा। He is working hard. और वो बहुत परिश्रम करने लगा। There is dispute in families. और परिवार में अशांति आने लगा। We find broken families everywhere. हम लोग बहुत सारे जगहों में जो टूटे हुए परिवारों को देख रहे हैं। There is disunity between husband and wife and children. और पति पत्नी और बच्चे लोगों के बीच में एकता नहीं है। Devil is controlling most of the families. और शैतान उन परिवारों का नियंत्रण कर रहा है। And it is time for us to come back to God. और ये जो समय है फिर से हम परमेश्वर की ओर से जुड़ जाए, परमेश्वर से मिल जाए। There is no other solution. और कोई समाधान नहीं है। If we submit our life to God, Jesus will once again take control of our life. अगर फिर से हम परमेश्वर के पास अपने जीवन को सौंपते हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन का नियंत्रण करेंगे। So Jesus is making peace with God. और यीशु मसीह ने उस शांति को स्थापित किया परमेश्वर के साथ मनुष्य के बीच। So we have to bear the consequences of sin. और जो पाप का जो विषय है, That is death. वो पाप का जो मजदूरी है वो है मृत्यु है। And God decided to impute our sin upon Jesus Christ and allowed him to die for the sinners. और परमेश्वर को भाया कि परमेश्वर हर एक अधर्मों को अपने बेटा यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया ताकि वो हर एक पापियों के लिए उस क्रूस पे बलिदान हो जाए। If you and I can trust Jesus Christ that he died for my sins
he has become a substitute for me, then you will be saved. अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे, मेरे लिए उस क्रूस पे, मेरे पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ, मेरे बदले वो क्रूस पे चढ़ गया, तो आप उस उद्धार को प्राप्त करते हैं। You need not do anything to attain salvation. आपको उद्धार पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। Everything is done on the cross by Jesus Christ. और क्रूस पे यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने सब कुछ, सारे विषय को पूरा किया। He is our substitute. और वो हमारे बदले चढ़ गया। He is our sin bearer. वो हमारे बदले में अपने हमारे पापों के अधर्मों को उठा लिया। If you trust Jesus Christ, you will be free from the power of sin in your life. अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप भी हर एक पापों से छुटकारा पाएंगे। By dying on the cross, Jesus Christ broke the power of sin in your life. और यीशु मसीह उस क्रूस पे बलिदान होने के द्वारा आपके जीवन से हर एक पापों को उन्होंने दूर किया है, तोड़ दिया है। There is freedom in Jesus Christ. और यीशु मसीह में स्वतंत्रता है। Devil's control over your life is removed. और जो शैतान आपके जीवन को नियंत्रण करता था उससे आप छुटकारा पा जाते हैं। See, the descendants of Adam and Eve are called sinners. और हम लोग जो आदम और हवा के जो वंश से हैं, हम लोग पापी कहलाते हैं। And we have the second Adam who is called Jesus Christ. और हमें वो दूसरा आदम मिला है जो है यीशु मसीह। Even today, there are two families in the world. और आज भी ये दो परिवार है इस पृथ्वी पर, Adam family and Jesus family. आदम का परिवार और यीशु का परिवार। Through the crucifixion and death of Jesus Christ, Jesus has opened a new way to enter into the kingdom of God. और उस क्रूस पे मर जाने के द्वारा, पुनरुत्थान होने के द्वारा यीशु मसीह ने एक नया द्वार को खोल दिया, एक नया मार्ग को खोल दिया कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। If you can accept Jesus Christ as the Lord and Savior, you will have a place in the kingdom of God. अगर आप विश्वास करते हैं, अपने जुबान से अंगीकार करते हैं यीशु मसीह को, तो आप उस राज्य में जाने का आप अधिकार पाते हैं। The old sinful man is crucified with Christ on the cross. जो एक पापी मनुष्य यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पे चढ़ा गया, We become a new person. और हम लोग एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। We become a new creature. हम लोग एक नई सृष्टि बन जाते हैं। Our citizenship is in heaven. और हमारा जो नागरिकता है वो स्वर्ग का है। And when you accept Jesus Christ wholeheartedly as your Lord and Savior, your name will be written immediately in the book of life in heaven. अगर आप संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो आपका नाम उस जीवन का पुस्तक में लिखा जाता है। When we leave the world, we will immediately go to the presence of God. जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, संग संग हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस राज्य में प्रवेश करेंगे। That is a blessed life. और ये एक आशीषित जीवन है। We live not by worldly standards. हम लोग इस जगत के तरीके से नहीं जीते हैं। We are heavenly people. हम लोग स्वर्गीय लोग हैं। We are governed by the Holy Spirit. और हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। The Bible says that the Holy Spirit is poured out into your heart. और बाइबल बताता है पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि वो हमारे हृदय में वास करे। That means God is living inside us. इसका मतलब है परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। The Bible says you are the temple of the living God. और बाइबल बताता है आप जीवित परमेश्वर के मंदिर है। Can you believe that God wants to live inside you? आप क्या इसको विश्वास करते हैं, इसको अनुभव करते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर में रहता है? The resurrected Jesus Christ, the Spirit of truth, wants to live with us. और जो परमेश्वर का आत्मा जो सत्य है वो हमारे साथ, हमारे अंदर में रहता है। That is the glorious life of a Christian. ये मसीह के लिए एक महिमामय जीवन है। We are representatives of Jesus Christ in this world. हम लोग जो है एक रिप्रेजेंटेटिव है यीशु मसीह के। Jesus is called the light of the world. और यीशु मसीह को बोला गया है इस जगत का ज्योति।
And believers are also the light of the world. और उसी तरीके से यीशु मसीह ने हमें भी बोला है तुम भी जगत के ज्योति हो। God wants to manifest his love through his children. और परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकाशित किया अपने पुत्र, अपने एकलौता पुत्र के द्वारा, और हमारे द्वारा वो करना चाहता है। That is why the Bible says you are the light of the world. इसी कारण बाइबल बताता है तुम जगत के ज्योति हो। We are transferred from Adamic family to Christ's family. और हम लोग उस आदम के परिवार से निकलकर हम मसीह के परिवार में प्रवेश कर रहे हैं। And you will be transformed into the image of Jesus Christ. और आप परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। That is the secret of the happiness of a Christian. और यही है परमेश्वर में रहने वाला वो एक विश्वासी का रहस्यमय जीवन। Hey, you are victorious people और आप जयवंत लोग हैं because the Jesus Christ who came out victorious on the cross is alive inside us. और जो परमेश्वर उस जयवंत होकर उस क्रूस पे जयवंत होकर आया वो हमारे अंदर वास करते हैं, इसलिए हम भी जयवंत व्यक्ति हैं। I have good news for you. और मेरे पास आपके लिए एक सुसमाचार है। Jesus died on the cross and buried, and on the third day he rose again from the dead. और यीशु मसीह जो वो तो क्रूस पे चलाया गया, मारा गया और तीसरा दिन जी उठा। And that Jesus Christ is with us today in this meeting. और वो जो जी उठा वो आज भी हमारे साथ है और इस सभा में भी उपस्थित है। Because Jesus promised when 2 or 3 persons gather in my name, I will be in their midst. और क्योंकि यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा किया है जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां मैं उपस्थित होऊंगा। How many of you believe that Jesus is here to bless you? और कितने जन विश्वास करते हैं यीशु मसीह यहाँ उपस्थित है आपको आशीष करने के लिए? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I can experience the presence of Jesus Christ in our midst. और मैं अनुभव करने पा रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे मध्य में। When you listen to the word of God, Jesus is changing your life. जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देंगे। Our sorrows will be turned into joy. हमारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा। That the word of God has tremendous power to transform our life. परमेश्वर का वचन में एक महान सामर्थ्य है आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए। See, isn't it good news that you have somebody to take care of you? ये क्या एक बहुत बड़ा शुभ संदेश नहीं है? कोई तो है जो आपका यत्न करता है। Jesus said, "Fear not, I am always with you." और यीशु मसीह कहता है मत डर मैं तेरे साथ सदा सर्वदा हूँ। Jesus is a good God. और परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। When you pray, Jesus will answer our prayers. जब आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह आपका प्रार्थना का उत्तर प्रदान करेंगे। And Jesus asked us to pray in my name. और यीशु मसीह ने बोले कि मेरे नाम से प्रार्थना करो। The name of Jesus Christ is the name above all other names. और यीशु मसीह का जो नाम है सारे नामों में ऊंचा नाम है। There is only one name given in the world, that is the name of Jesus Christ. और एक ही नाम हमें दिया गया है वो महान नाम जिसका नाम है यीशु। Every knee shall bow in the name of Jesus Christ. और हर एक घुटना टिकेगा उसके नाम के आगे। Every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि वही परमेश्वर है बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Today we are celebrating as Good Friday. आज के दिन हम लोग पुण्य शुक्रवार को पालन कर रहे हैं। It is a good day for each believer. और ये जो सुंदर एक दिन है हर एक विश्वासियों के लिए। You are going to leave this prayer hall as a changed person. और आप जब यहाँ से जाएंगे एक परिवर्तन मनुष्य बन के जाना है। The Holy Spirit is doing a work inside you. और पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम कर रहा है। Your hopeless situation is going to be changed into a hopeful situation. आपका जो निराशा का जीवन है वो आशा का जीवन बनेगा। You have a helper. His name is Jesus Christ. आपके पास एक सहायक है जिसका नाम है यीशु मसीह। Nobody will be there in the world to help you. कोई भी नहीं है इस जगत में आपको सहायता करने के लिए। Dear friends, He is the lover of your soul. और मेरे प्रिय मित्रों वो आपके आत्मा से बहुत ही प्रेम करता है। There is a God who is interested in your life. और एक परमेश्वर है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा सोचता है, चिंता करता है। There may be confusion and chaos in your family. हो सकता है आपके परिवार में बहुत सारा समस्या है, कंफ्यूजन है।
If you believe in Jesus Christ, you and your family will be saved. अगर आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह में तो आप और आपका परिवार घराना उद्धार पाएगा। So you may be praying for the removal of the alcoholic tendency of your husband. हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके पति के जीवन से नशे की आदत दूर चला जाए, All addictions have to come out in the name of Jesus Christ. और सारा जो नशे की आत्मा है वो दूर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। You may be suffering from some sickness, हो सकता है आप कई बीमारियों से गुजर रहे होंगे, but the name of Jesus Christ is above all the names of sickness. लेकिन यीशु मसीह का नाम सारे बीमारियों से, सारे रोगों के नामों से ऊंचा नाम है। You may be experiencing some traditional curses in your family. हो सकता है आप अपने परिवार में आपके वंश का जो पाप है उस पाप से गुजर रहे हैं। Curses are broken on the cross. आपका जो अभिशाप है वो अभिशाप को यीशु मसीह ने उस क्रूस पे तोड़ डाला है। Now you belong to Christ's family. और आप अभी परमेश्वर यीशु मसीह के परिवार में रहते हैं। That makes you a different person. और इस कारण पर वो आपको दूसरा एक व्यक्ति बनाना चाहता है। You are going to be honored in your family. और आप अपने परिवार में सम्मान पाएंगे। You are going to be honored among your relatives. आप अपने रिश्तेदारों में सम्मान पाएंगे। You will be honored. आप सम्मान पाएंगे। The Bible says, if you honor me, I will honor you. और बाइबल बताता है कि अगर तुम मेरी सम्मान करोगे मैं भी तुम्हारा सम्मान करूंगा। And Jesus Christ gave us His Holy Spirit. और यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेजे हैं। And a life filled with the Holy Spirit power is really enjoyable. और जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। Who is this Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? He is a good companion. वो एक अच्छा साथी है हमारा। Hallelujah. हालेलुया। He will strengthen you. वो आपको सामर्थ देगा। Whatever be your weaknesses, the Holy Spirit will strengthen you. जो भी आपके जीवन में कमजोरी है उसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा। Holy Spirit is a bystander. और पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा रहेगा। If some of our relatives are bedridden and hospitalized, one person will be allowed to stand there as a bystander. और जब परिवार में कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसमें से एक व्यक्ति को अनुमति मिलता है कि उस हॉस्पिटल में खड़े हो सकते हैं। तो पवित्र आत्मा है जो आपके परिस्थितियों में आपके जीवन में हमेशा खड़ा रहता है। That person is expected to take care of the patients. और वो व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है कि उस जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसका ख्याल रखे। So you by faith you can receive the Holy Spirit. और विश्वास के द्वारा आप उस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। My friend, you are not alone. और मेरे मित्रों आप अकेले नहीं हैं। You are not orphans. और आप अनाथ नहीं हैं। Jesus said, I am always with you. और यीशु मसीह बोलते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। He is a good God. और वो एक भला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friend, your situation will be changed. मेरे प्रिय मित्र आपका परिस्थिति बदल जाएगा। You may be trying to change the circumstances of your life. आप हो सकते हैं कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन के परिस्थितियों को बदलने के लिए। And you may not have received the answer to your prayer. और आप अपने प्रार्थना का उत्तर नहीं प्राप्त करने पा रहे हैं। So you have lot of problems in your life. और आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है। You are praying, nothing happens. आप प्रार्थना करते जा रहे लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। I want to reveal the secret behind it. और मैं एक रहस्य को आपके सामने प्रकाश करना चाहता हूँ। Not because God is disinterested in your life. आप क्या नहीं जानते परमेश्वर आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। Jesus loves you. परमेश्वर यीशु आपसे प्रेम करता है। He has not forsaken you. वो आपको कभी नहीं भूलेगा। First, God wants to change you. सबसे पहले परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। So when you accept Jesus Christ, the work of salvation
takes place. जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब वो जो उद्धार का कार्य होता है आपके जीवन में शुरू हो जाता है। Our attitude has to be changed. हमारा जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। The new wine cannot be poured out into the old wineskin. और बाइबल बताता है जो नया दाखरस है उसको पुराना बर्तन में नहीं रख सकते। Your framework has to be changed. आपका जो जीवन है, आपका जो बर्तन है उसको नया होना है। And Jesus will make you an honored vessel. और परमेश्वर आपको एक आदरणीय पात्र बनाएगा। So we have different types of vessels at home. और हमारे घर में बहुत सारे बर्तन पात्र होंगे। If we have a silver vessel, it will be ever shining. हमारे पास हो सकता है चांदी का कुछ पात्र होंगे घर में जो चमकता है। So it was in the furnace, it experienced a lot of heat. चांदी का जो पात्र है, That is burnt in the ओके ओके fire. ओके ओके, चांदी का जो पात्र है वो अग्नि का जो कुंड होता है उसमें उसको जलाया जाता है। You are going through different fiery trials in your life. हो सकता है आपके जीवन में भी वैसा आग से आप गुजरते होंगे That is to strengthen your faith. और जिसके द्वारा वो आपको एक सामर्थ्य व्यक्ति बनाना चाहता है। Not because Jesus ignored you. और ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आपको नाकार रहे हैं, He wants you to be a changed person. वो चाहता है ताकि आपको एक आदरणीय पात्र में बदल दे। Previously, you were hating many people. हो सकता है पहले आप ऐसे थे कि सारे लोग आपसे घृणा करता था, सारे लोग आपका तिरस्कार करता था। You may not have forgiven other people. और आप दूसरे लोगों को क्षमा नहीं किए होंगे। Many people hurt you. और बहुत सारे लोग आपको घात किए हैं। Many people cheated you. बहुत सारे लोग आपको धोखा दिए होंगे। You suffered a lot. और आप बहुत तकलीफ से गुजरे होंगे। You have the hatred inside you. और आपके अंदर में खुद को घृणा करने वाला ऐसा ऐसा विषय है। You have bitterness inside you. आपके अंदर में कड़वापन है। You have jealousy inside you. आपके अंदर में एक जलन है। These are the properties of the devil. और ये है शैतान का एक संपत्ति है सारा चीज। So an inner operation has to be taken place. और इसी कारण आपके अंदर में कुछ ऑपरेशन सर्जरी होना है। The Holy Spirit will convince you about your sin. और पवित्र आत्मा आपके उस सर्जरी को, उस पाप के विषय को करने जा रहा है। And we have to repent about our sins. और जब हम लोग प्रायश्चित करते हैं, जब पश्चाताप करते हैं अपने गलती, अपने पापों के विषय में, And you will be a new person. और आप एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। By repentance and confession of our sins, we have entry into the Christ family. और पश्चाताप के द्वारा, अंगीकार के द्वारा हम उस यीशु मसीह के उस परिवार में प्रवेश करते हैं। See, many of your blessings are blocked. और जो आपका बहुत सारे लोगों के ये जो आशीष है वो रुक जाता है। You are suffering from some sicknesses in your body. आप अपने शरीर में बीमारियों से, तकलीफ से गुजर रहे हैं। Are you ready to submit to Jesus Christ? आप क्या तैयार है अपने आप को परमेश्वर के पास सौंपने के लिए? We can unlock the blessings simply by forgiving other people. हम लोग दूसरे को क्षमा करने के द्वारा हमारे जीवन में उस आशीष जो बंद है कई दिनों से उसको खोल सकते The हैं। spirit of sickness cannot live inside you. और जो बीमारी का जो आत्मा है वो आपके अंदर में रह नहीं सकता। So we have to change our attitude. इस कारण हमें हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाना है। We are not given permission to hate other people. और हमें अनुमति नहीं दिया गया है ताकि हम दूसरे लोगों से घृणा करें, दूसरे लोगों से हेट करें। And you and I are expected to love other people. और हमें इसलिए चुना गया है ताकि हम दूसरे से प्रेम रखें। See, that is not an option. ये कोई ऑप्शन नहीं है, It is a commandment. और ये एक आज्ञा है, करना है बोल के। When you love other people, जब आप दूसरे से प्रेम रखेंगे, you have a right relationship with Jesus और Christ. तब आपके साथ परमेश्वर यीशु मसीह का सही रिश्ता बनेगा। This is how Jesus is making peace with God. और इसी तरीका से यीशु मसीह उस शांति को लाए हैं, प्रतिष्ठा किए हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we can receive many blessings which are blocked
simply by having a right relation with God. और जो आशीष रुका हुआ है और उस आशीष को हम खोल सकते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के साथ सही रिश्ता सही संबंध को बनाने से। And let us turn to Isaiah chapter 53. और हम लोग यशायाह उसका 53 अध्याय को हम लोग इस समय पढ़ेंगे 53 verse 2 and 3. और उसका 2 और 3 को हम लोग पढ़ेंगे। Second part, he has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. और यशायाह उसका जिशाय होता 53 अध्याय 2 या 3 पद, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। Look at the cross, अगर आप क्रूस की ओर ताकते हैं and we find Jesus Christ crucified. और उसको अगर देखते हैं निहारते हैं, जो यीशु मसीह क्रूस पे चला गया He was beaten, और उनको मारा गया and blood was flowing through his body. और पूरे शरीर से उनका वो लहू बह रहा था। The hands and legs of Jesus Christ were nail pierced. और उनके हाथों में और पैरों में कील ठोका गया। Hallelujah. हालेलुया। Now this is the reward. This is what the world did to Jesus Christ. और ये पुरस्कार है जो जगत ने, इस पृथ्वी के लोगों ने, हम लोगों ने यीशु मसीह के साथ किया। He healed a large number of people with the same hand. उसी हाथ, जिस हाथ को लोगों ने कील से ठोक दिया, उसी हाथ के द्वारा उन्हें न जाने कितने लोगों को चंगाई दिए थे। Blind men were healed by the touch of his hand. और अंधे लोग आंख दृष्टि पा रहे थे उनको उस हाथ के द्वारा छूने के द्वारा। Leprosy patients were healed. और जो कोढ़ी थे वो चंगे हो जा रहे थे। Paralytic persons were healed. Paralytic persons. और जो लकवे मारा गया व्यक्ति थे वो चंगे हो जा रहे थे। Dead persons were raised to life. और जो मुर्दे थे वो जी उठ रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। So the same hands are nail pierced on the cross. उसी हाथ को, जिस हाथों ने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कामों को किए, उसी हाथों को लोगों ने कील से ठोक दिया। With the same hands, Jesus उसी हाथ के द्वारा, और उस जो विधवा थी उस विधवा का उन्होंने सांत्वना दिया था। There were two sisters, Martha and Maria. और एक दो बहन थी, मार्था और मरियम। The only breadwinner in that house was Lazarus. और जो एक मात्र उस घर में जो व्यक्ति था जो कमाता था, जो लाजर था। All on a sudden, Lazarus died. और अचानक से लाजर मर गया। These sisters were in a hopeless condition. और ऐसा निराशामय जीवन हो गया उन लोगों का। They were helpless. और उन लोगों को कोई सहायता करने वाला नहीं था। When Jesus came to know about it, he rushed to that house. और जब यीशु मसीह सुना उस घर के बारे में, उनके परिवार के बारे में, Jesus also wept along with the sisters. और उन बहनों के साथ यीशु मसीह ने भी रोया। And Jesus commanded Lazarus to come out of the tomb. और यीशु मसीह ने लाजर को आज्ञा दिया कि उस कब्र से निकल आओ। My friend, your heart may be full of sorrow. हो सकता है मेरे प्रिय मित्र, आपके हृदय दुख से भरा हुआ होगा। Yes, Jesus is looking at it. हाँ, यीशु मसीह आपके हृदय की ओर ताकता है। Jesus wants to comfort you. ओ भाई, यीशु मसीह आपको सांत्वना देना चाहता है। That is why you have come here. इसी कारण आप यहाँ आए हैं। You may be suffering from some sickness. हो सकता है आप बहुत कई बीमारियों से गुजरते होंगे।
Jesus healed the sick people. और यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। Jesus gave hope to hopeless people. जो उनके पास आशा नहीं है, यीशु मसीह उन्हें आशा देता है। A person was waiting for 38 years for healing. और एक व्यक्ति था जो 38 सालों से अपना चंगाई के लिए अपेक्षा कर रहा था, Jesus healed him. और यीशु मसीह उन्हें चंगाई किया। The daughter of Jairus was seriously ill. जो जाइरस का बेटी थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। Jesus visited that house and resurrected the girl. और यीशु मसीह उस घर में गया और जो मर गई थी उस बेटी को जिलाया। Even today, Jesus is doing that. और आज भी यीशु मसीह वैसा ही काम करता है। There is somebody to take care of your life. और कोई तो है जो आपके जीवन का यत्न करता है। You have hope in Jesus Christ. और यीशु मसीह में आपको आशा है। That is why I told you, Jesus is the lover of your soul. इसी कारण मैंने बोला परमेश्वर आपका आत्मा के लिए बहुत ही प्रेमी इंसान है। Bible says Jesus is the fairest of the 10,000. There was a Shulamite lady. और वहाँ एक महिला थी, uh, सुनेमी एक महिला थी, सुनेम का। yeah. And she was in love with a shepherd boy. और वो एक Shepherd boy. एक जो चरवाहा था उनसे उनका प्रेम हुआ। Yeah. And on many occasions, this shepherd boy saved her life from wild animals. और ये जो बहुत समय ये बहुत सारे जो जंगल के जानवर वगैरह थे उससे बहुत बार उस महिला का प्राण को उन्होंने वो चरवाहा ने बचाया था। He was wounded, hurt and bleeding in the process of saving this shepherd girl. और वो जो महिला थी उसको बचाने के चलते बहुत बार वो जो लड़का था उसको बहुत बार चोट लगा, बहुत बार उसको जंतु के द्वारा चोट लगा था। But the enemy came and asked her to leave that shepherd boy and marry somebody else. और लेकिन शत्रु आया और बोला कि उस लड़की को छोड़ के चले जाने के लिए और बताया कि जाके दूसरा कोई विवाह करने के लिए। She rejected all the offers. She rejected all the offers. और जो जितना ऑफर्स उन्हें मिला था उन सारे विषय को उन्होंने क्या किया, नकार दिया। He was not ready to sacrifice the shepherd boy who saved her life. और उसने जो शेपर्ड बॉय थे, जो चरवाहा था, लड़का था, उसको कभी वो छोड़ना नहीं चाहा क्योंकि उसने बार बार उसके प्राण को बचाया था। And she says he is the fairest of 10,000. और वो बोलते हैं कि ये वो व्यक्ति है वो 10,000 का वो पालनहार है। Most beautiful among 10,000 persons. और 10,000 के बीच में भी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। Hallelujah. हालेलुया। He has no form. और उसका कोई रूप नहीं है। And there is no beauty. और कोई सुंदरता नहीं है। Still, she loves him. फिर भी वो उससे प्रेम करती है। Because he was ready to suffer pain to save the shepherd girl. क्योंकि उसने उस तकलीफ को सहा ताकि उसके द्वारा उस लड़की को बचाया जाए। Here, let us look to the cross once again. और अगर हम लोग उस क्रूस की ओर ताकते हैं फिर से एक बार, Jesus was suffering a violent death on the cross. और यीशु मसीह ने भी वैसा ही एक मृत्यु का एक तकलीफ का सामना किया। He was broken to pieces. और चूर चूर कर दिया गया उनके शरीर को उस क्रूस के ऊपर। There is no beauty that we should desire him. और उनका सुंदरता ऐसा नहीं था कि हम उनको चाहेंगे, उनकी ओर ताकेंगे। My friend, it is for you. मेरे प्रिय मित्रों, ये आपके लिए था। Jesus died in your place. यीशु मसीह आपके बदले उस क्रूस पे मर गया। Jesus died to save you. और यीशु मसीह मरा ताकि आप बचाए जाए। Jesus died to save you from the consequences of sin. और पाप का जो मजदूरी मृत्यु था उससे आप बचाए जाए, उससे यीशु मसीह ने आपको बचाया। Jesus
saved you from the hell fire. और यीशु मसीह आपको उस नरक का आग से बचाया। And Jesus gave his life for you and I. और यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। And that life is called eternal life. और उसने इस अनंत जीवन को हमें प्रदान किया। Hallelujah. हालेलुया। You may die physically after a few years, हो सकता है कुछ सालों बाद आप इस शरीर के रूप से मर जाएंगे, but this life is eternal. It will continue beyond death. लेकिन उसके बाद जो जीवन आएगा वो अनंत का जीवन है। Even if there is some trials, persecution, and difficulties in life, it is insignificant compared to the glorious life after death. हो सकता है आपके सामने बहुत ऐसा परिस्थिति, परीक्षा आए, समस्या आए, लेकिन उसके आगे जो हमें मिलने वाला है, जो जैसा अनंत महिमामय अनंत जीवन मिलने वाला है, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। All those people in Christ family will enjoy this eternal life with saints, Jesus and God the Father. और यीशु मसीह के साथ, उस पिता के साथ, और जो परमेश्वर के सज्जन है उनके साथ हम लोग, हर एक परिवार जो विश्वासी परिवार है उनके साथ हम उस अनंत जीवन के आनंद को उठाएंगे। Because we trust in Jesus Christ, क्योंकि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। we will one day march through the streets of heaven. और एक दिन हम लोग उस स्वर्ग के रास्तों पे चलेंगे। The gates, I mean, the roads in heaven are golden. और जो स्वर्ग का जो रास्ता है वो रास्ता पूरा सोने से बना हुआ है। All the saints will be singing glory to God. और सारा जो संत है वो गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। And you will also we will also join the company marching forward, singing for Jesus Christ. और हम लोग भी उस मार्ग पे चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करते हुए, गाना गाते हुए। That is our glorious hope. और ये हमारे एक महिमामय आशा है। So even if you have some difficulties in this world, that is quite insignificant. और अगर हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कुछ समस्या भी है इस जीवन में, We live in this world, but we are heavenly people. लेकिन जानिए उस हम लोग हो सकता है इस जीवन में, इस जगत में जी रहे हैं, लेकिन हम लोग स्वर्ग के लोग हैं। Jesus became a man of sorrows because he wanted to make your life happy. और यीशु मसीह है वो एक दुखी मनुष्य बन गया ताकि वो आपके जीवन को आनंद से भरने पाए। This is what Jesus did on the cross. यही जो यीशु मसीह उस क्रूस पे किया। And that Jesus is alive today. और वो यीशु आज भी जीवित है। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। Yes, my friend, see, this is, you can depend on the love of Jesus Christ. मेरे प्रिय मित्र, आप परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर कर सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। Human love is temporary. जो मनुष्य का प्रेम है वो कुछ समय के लिए है। Human love is for convenience. और परमेश्वर का प्रेम है वो थोड़ा सा ही है। मनुष्य का जो प्रेम है वो थोड़ा सा ही है। But Christ's love is permanent. लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमेशा का है, स्थायी है। Jesus gave us so many promises in the Bible. और यीशु मसीह ने बहुत सारे प्रतिज्ञाओं को इस बाइबल में दिए हैं। Jesus promised to take care of our life. और यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी है कि हमारे जीवन को यत्न करेगा। My friend, Jesus is not only the sin bearer, he is also the burden bearer. और मेरे मित्रों, यीशु मसीह सिर्फ पाप को उठा के लेके नहीं गया, लेकिन आपके बोझों को भी उन्होंने उठाया। There is no solution that Jesus cannot solve. ऐसा कोई समस्या का नहीं है जिसका परमेश्वर समाधान नहीं कर सकता। Our old parents, Adam and Eve, became naked because of sin. और हमारे जो पूर्वज है आदम और हवा, पाप के कारण और नंगा हो गए। See, that was their problem. और वो उसके समस्या था। And God found a solution. और उसका समस्या का भी परमेश्वर ने एक समाधान निकाला। God killed an animal and made a cloth for them. और परमेश्वर ने एक पशु को मार के और उससे उसका चमड़ा से वस्त्र बना के उन्हें प्रदान किया। Jacob was in trouble. और याकूब समस्या में था। God gave him a vision.
और परमेश्वर ने एक नया उसे दर्शन दिया He saw a ladder और उसने एक सीढ़ी को देखा connecting heaven and earth. और जो सड़क से पृथ्वी को जोड़ता है And the angels were coming down and going up. और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते The हैं। ladder is Jesus Christ. और जो सीढ़ी है वो ये यीशु मसीह। The ladder that connects human being and God. और जो सीढ़ी है जो मनुष्य और परमेश्वर को जोड़ता है। There are angels allotted to serve you. और जो एक वहां एक स्वर्गदूत है, उस स्वर्गदूतों को बताया गया कि आपकी सेवा टहल करने के लिए। हालेलुया। Once I was suffering from severe asthma. और एक समय था जो मैं बहुत ही ज्यादा दमे का बीमारी से गुजर रहा था Medicine and doctors could not save me. और जो दवाई था और डॉक्टर थे वो मुझे बचा नहीं सक रहा था। And on broad daylight, I saw the presence of an angel. और एक दिन सुबह मैंने एक स्वर्गदूत की उपस्थिति को देखा। Immediately, I was healed of asthma. उसके तुरंत ही मैं उस दमे की बीमारी से, सांस का बीमारी से चंगा हो गया। The Bible says God will send his angels to deliver his people. और बाइबल बताता है परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है ताकि उनके बच्चे लोगों का छुटकारा दे, उद्धार करे। On many occasions, knowingly or unknowingly, God saved you and me. और बहुत सारे ऐसा परिस्थितियों में जो हो सकता है आपके जानकारी में होगा, नहीं भी आपको महसूस होगा, लेकिन परमेश्वर आपको बचाता है। Yes, God loves you. इसी का कारण क्या है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है You deserve God's love. और आप परमेश्वर के प्रेम के योग्य है। You think that you are not fit to receive God's love. आप कैसे सोचते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं है? You may be haunted by your past sins. Past sins. आप हो सकते हैं आपके जो बीते दिनों के पाप है उसके कारण आप सोचते होंगे मैं परमेश्वर का योग्य नहीं हूँ। Maybe you are living with a guilty conscience. हो सकता है ऐसा कुछ आप अपराधी वाला हृदय से जी रहे हैं। Yes, Jesus can take you out of the present situation. और उस वर्तमान परिस्थिति में से भी परमेश्वर आपको, यीशु मसीह आपको निकाल सकता है। He can deliver you. वो आपको छुटकारा दे सकता है। So whatever be the problem, चाहे इसीलिए कुछ भी समस्या हो, there is a solution in Jesus. ओ यीशु मसीह के पास बहुत अच्छा समाधान है आपके लिए। Jesus is a solution to our sin problem. और हमारे पाप का समस्या का समाधान है यीशु मसीह। Those people who accept Jesus Christ are leading a victorious life. जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, वो जयवंत जीवन को जीते हैं। They are freed from the power of Satan. वो शैतान के उस सामर्थ से छुटकारे पाया हुआ व्यक्ति है। And we have to change our attitude. और हमें हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाना है। You are a changed person. और आप एक नया मनुष्य है। The Bible says you are a new creation. और बाइबल बताता है आप पुराने नहीं लेकिन नए मनुष्य है। You are a beautiful thing. और आप सुंदर मनुष्य है। And if you are a new creation, अगर आप नया है, you can enjoy the fellowship of God. और आप परमेश्वर के साथ उस संगति का आनंद उठा सकते हैं। When you worship, you can experience the presence of Jesus Christ. जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे आप प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। When you meditate the word of God, you can experience the presence of Jesus Christ. आप जब परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। When you spend time in prayer, you can experience the presence of Jesus Christ. आप जब प्रार्थना में परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ समय को बिताएंगे आप यीशु मसीह को अनुभव कर सकते हैं। While hanging on the cross, Jesus spoke many words. और जब क्रूस पे उनको चढ़ाया गया उस जगह में बहुत सारे वचनों को उन्होंने बताए। Jesus prayed for his enemies. और यीशु मसीह अपने शत्रु, अपने विरोधी के लिए प्रार्थना किए। Are you praying for your enemies? आप क्या अपने विरोधी, आपके शत्रु के लिए आप प्रार्थना करते हैं? Are you praying to kill your enemies? आप क्या ऐसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो विरोधी है वो मर जाए? That is not the attitude of newly created person. ये जो नया मनुष्य है उसका ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what और they यीशु do. मसीह ने बोला पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। My friend, there is no other solution. मेरे प्रिय मित्रों और कोई दूसरा समाधान नहीं है।
You may or may not like this commandment of Jesus हो Christ, सकता है आप पसंद ना करें यीशु मसीह के इस आज्ञा को, but you have to do that लेकिन आपको करना होगा, because you belong to Christ family. क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य बने So हैं। right now, if you can do that, if you can forgive the enemies, people who hurt you, people who cheated you, well, immediately you will find a relief. अगर इस समय आप जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको सताया है, तकलीफ दिया है, उनको अगर आप क्षमा करते हैं, आप उस रिलीफ को, छुटकारे को पाते हैं। The sickness will leave your body. और जो बीमारी है आपके शरीर से दूर चला जाता है। The alcoholic problem, the addictions of your husband will leave him right now. और जो नशे की आदत है, वो सारा विषय आपके जीवन से छूट जाता The है। rebellious spirit of your children will leave them right now. आपके बच्चों के जीवन में जो ढीठपन की आत्मा है, वो दूर चला जाता Therefore, I है। challenge you in the light of the word of God to forgive your enemies. और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जो शत्रु है उन्हें क्षमा करें और उनके लिए प्रार्थना करें। Jesus interceded for the enemies. और यीशु मसीह ने वो अपने शत्रुओं के लिए, अपने विरोधी के लिए उन्होंने मध्यस्थता किया, प्रार्थना किया। When you sincerely pray for your enemies, you will be blessed. अगर आप एकाग्रता से अपने विरोधी के लिए प्रार्थना करेंगे, आप आशीषित होंगे। You will experience deliverance. आप छुटकारे को अनुभव करेंगे। Are you ready to do that? आप क्या तैयार है उस ऐसा करने के लिए? Then this is the day of miracle. और जब आप करेंगे, आज ही वो दिन होगा आपका दिन में, आपका जीवन में आश्चर्य, मिरेकल का दिन। This is the day of healing. आज वो दिन है चंगाई और छुटकारे का दिन। This is the day of restoration of broken relationship. आज वो दिन है जो टूट गया है रिश्ता, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने का दिन। And your house will become heaven on earth. आपका जो परिवार है वो इस पृथ्वी में स्वर्ग बन जाएगा। Another word Jesus spoke on the cross was, Jesus said to him, today you will be with me in paradise. और एक वचन जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे बताया वो है, आज ही तुम मेरे साथ उस स्वर्ग देश में, उस परम देश में उपस्थित हो जाओगे। Paradise is the place where saints take rest after death. और पैराडाइज जो उत्तम देश है, जो हिंदी में क्या है, परम देश, अच्छा बांग्ला है, वो ऐसा जगह है जहां परमेश्वर के जो संत है वो मरने के बाद वहां विश्राम करते हैं, वहां रहते हैं। Two criminals were crucified along with Jesus Christ. दो चोर को उस क्रूस पे यीशु मसीह के अगल बगल में उस क्रूस पे चढ़ाया गया था। There was an intelligent, one of the criminals was an intelligent thief. और उसमें दोनों चोर में से एक चोर बहुत ही बुद्धिमान चोर था। Wherever there is an opportunity, he will come and steal. और जब भी मौका मिलता था वो जाके चोरी करता था। If there is nobody in a house, he will find it the best opportunity to loot the house. और जब घर में कोई नहीं रहता था तो उसको बहुत बड़ा मौका मिलता था ताकि जाके वो पूरा घर का सफाई कर दे, चोरी कर ले। They observe the situation, then they commit the crime. और वो देखते थे परिस्थितियों को और सब देखते थे जैसा अगर ऐसा परिस्थिति है और उसके अनुसार वो काम करते थे। One of the thieves was blaspheming Jesus Christ. और उसमें से एक चोर परमेश्वर को वो भला बुरा बोल रहा था यीशु मसीह को। The other criminal said, लेकिन दूसरा जो चोर था वो बोल रहा था, Lord, remember me. और प्रभु मुझे स्मरण करे। Lord, he called Jesus Lord. और दूसरा जो चोर था वो यीशु मसीह को प्रभु बोल के संबोधित कर रहा है। In that situation, he found that this Jesus may help me. और इस परिस्थिति में वो समझा था कि इस परिस्थिति में यीशु मसीह है जो मुझे सहायता करेगा। The hardcore criminal changed his attitude. और जो भयंकर जो अपराधी थे वो अपना स्वभाव में परिवर्तन लाया। He asked Jesus Christ, when you come into your kingdom,
Remember Yes, me. you come into remember me when you come into your kingdom. और उन्होंने यीशु मसीह से बोला, प्रभु आप जब अपने राज्य में आएंगे आप मेरा सुधि लेना। That means he had an idea about the kingdom of Jesus Christ. और इसका मतलब है वो चोर उस यीशु मसीह के उस राज्य के बारे में बोल रहा था He trusted Jesus Christ. और उसने यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा That is था the last minute salvation. और वो उसके लिए अंतिम समय का उद्धार था। Some people give their life in their deathbed. और बहुत सारे लोग उनके जो मृत्यु का जो बिस्तर है, मौत का जो बिस्तर है, उस समय अपना जीवन को यीशु मसीह को देते हैं। There is no guarantee for such last minute salvation. और उस लोगों के लिए कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें उद्धार मिलेगा या अनंत जीवन मिलेगा कि नहीं, Because millions of people died because of the pandemic. और क्योंकि बहुत सारे लोग इस महामारी के कारण मर गए And Jesus answered his prayer. और यीशु मसीह उनका प्रार्थना का उत्तर दिया चोर का। And Jesus released an instant visa for heaven. और यीशु मसीह तुरंत उनको बोला, संग संग उनको अनुमति दिया स्वर्गराज जाने का। That is the momentary decision taken by the thief. और एक सराहनीय समय मिल गया, एक सराहनीय घटना हो गया उस चोर के लिए। That was the case of a thief. और ये एक चोर का एक घटना था। You are not a thief, I believe. लेकिन आप चोर नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ। This is your day. आज आपका दिन है, This is your time. आज आपका समय है। Right now, surrender your life. और इस समय अपने जीवन को आप समर्पित करें। You may not get such an opportunity given to the thief. आप हो सकता है उस चोर की तरह आपको मौका नहीं मिलेगा। You know Pastor David Raju? आप जानते हैं पास्टर डेविड राजू जो आते हैं, मेरे जो पास्टर है। He's ministering here. हाँ, यस, You know that. they know. So, while we were in Delhi, we visited the Chor market. और जब हम लोग दिल्ली में राष्ट्रीय प्रार्थना भवन में थे, हम लोग चोर मार्केट जो दिल्ली में है वहां गए थे Just to see the situation there. और वहां देखने गए थे कैसा परिस्थिति है वहां, Not to buy anything. कुछ खरीदने के लिए नहीं। I don't want to explain that. Okay. So that criminal was Ye- saved. ये जो चोर है वो बच गया। Today is the day of your salvation. आज वो दिन है आपका उद्धार का दिन। Don't lose this opportunity. ये जो मौका है इसको व्यर्थ ना जाने दे। Your destiny depends on your decision right now. आपका जो सिद्धांत है उसका ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है। Ask Jesus Christ to come into my heart. आप यीशु मसीह से बोले, प्रभु मेरे हृदय में आए, Accept the Lordship of Jesus Christ. और परमेश्वर का उस प्रभुता को आप स्वीकार करें Allow Jesus Christ to rule your life. और यीशु मसीह को अनुमति दे ताकि वो आपके जीवन को नियंत्रण करे And you will be saved. और आप बचाए जाएंगे And you will be entering into Christ family. और आप यीशु मसीह के परिवार में प्रवेश करेंगे। If you do not belong to the Christ family, you are the most miserable person in the world. अगर आप परमेश्वर के उस परिवार के सदस्य नहीं बनते हैं तो आप इस दुनिया में सबसे बड़े अभागे व्यक्ति हैं। While hanging on the cross, Jesus saw his mother. और जब क्रूस पे यीशु मसीह चढ़ाया गया था, तब उस क्रूस से यीशु मसीह अपने माता को देखा। Jesus had compassion on her mother, on his mother. और अपने माँ की प्रति करुणा से भर के उन्होंने अपने माँ को बोला। She asked one of his disciples, John, to look after her. और उसमें से उनके चेलों में से एक चेला जो यूहन्ना था, उनको बोला कि आप आज से तुम मेरे माँ का यत्न करना, ख्याल रखना। And Jesus told Mary that hereafter John will take care of you. और यीशु मसीह अपने माँ को बोला, आज से ये तेरा बेटा है जो यूहन्ना था। So we are children of God. और हम यीशु मसीह के बेटा बेटी है। Jesus lives inside us. और यीशु मसीह हमारे अंदर में रहता है। Hallelujah. हालेलुया। We live in Christ. और हम लोग मसीह में जीते हैं। And every believer in Christ is called a brother and sister. और जितने विश्वासी मसीह में है वो भाई बहन कहलाते हैं।
and we pray for you. और हम एक दूसरे के लिए आपके लिए प्रार्थना करते We हैं, intercede for you. हम आपके लिए मध्यस्थता करते हैं, We share the word of God for you. और हम आपके लिए परमेश्वर के वचन को बांटते We हैं, fast and pray for your family आपके परिवार के लिए हम उपवास करते हैं, because we love you. क्योंकि हम आपसे बहुत ही प्रेम करते We हैं, do not expect anything in return. और उसके बदले हम कुछ आपसे चाहते नहीं है, आशा My- नहीं करते हैं। My friends, you may not have experienced true love in your life. हो सकता है मेरे प्रिय मित्र, आपने अपने जीवन में सच्चा प्रेम को अभी तक अनुभव नहीं किए होंगे। Jesus loves you. यीशु मसीह वो प्रेम आपसे करता है, Bible says God is love. और बाइबल बताता है यीशु मसीह प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। You are not an orphan. आप कोई अनाथ व्यक्ति नहीं हो, Jesus is on your side. यीशु मसीह आपके पक्ष में खड़ा है, He will never leave you nor forsake. वो आपको कभी ना छोड़ेगा, ना तो कभी आपको त्यागेगा। And in Jesus Christ cried out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, that my God, why have you forsaken me? और यीशु मसीह बड़े ऊंचे शब्द से ये पुकारा, ओ एली एली लामा सबक्तानी, मेरे परमेश्वर तूने क्यों मुझे त्याग दिया। While on the cross, Jesus suffered a lot. और उस क्रूस पे यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा सताया गया। In the midst of pain and suffering, Jesus cried out to God, why have you forsaken me? वैसा परिस्थिति में, तकलीफ के समय में, पर यीशु मसीह ने ऐसे ऊंचे शब्द से पुकारा, हे मेरे परमेश्वर तूने क्यों मुझे त्याग दिया। Because Jesus was carrying the sin of the entire world, he experienced separation from God. क्योंकि यीशु मसीह जो पूरे जगत संसार के पापों को अपने ऊपर लेके और उस क्रूस पे बलिदान हो रहा था, इसी कारण वो परमेश्वर से जो अलग हो गया था पाप के कारण, उस विषय को वो अनुभव कर रहा था। In our day-to-day life, you also experience this separation in your life. इन हमारे दैनंदिन जीवन में हम भी कभी कभी ऐसे विषय को जो हम लगता है हमें परमेश्वर से हम अलग हो गए हैं। You may be experiencing loneliness in your life. आप अपने जीवन में अकेलेपन को भी अनुभव करते हैं कभी कभी। There is nobody to comfort me. और कोई तो नहीं है मुझे सांत्वना देने के लिए। The Bible says what separates man and God is sin. Sin. Sin separates man and God. और बाइबल कहता है पाप क्या है, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Is there emptiness in your life? आपके जीवन में क्या खालीपन है? And what we need is the presence of Jesus Christ. और उस जगह में, उस खालीपन में क्या चाहिए? यीशु मसीह का उपस्थिति को। Yes, confess your sins अपने पापों का अंगीकार करें and receive the forgiveness of Jesus Christ. और यीशु मसीह के जो समा है उसको आप ग्रहण करें, You can experience the joy of Christian life. और मसीह जीवन के जो आनंद है उसको आप अनुभव करेंगे। Saint Paul says to rejoice always. और साधु पौल ये विषय कहता है हमेशा आनंद करो। How is it possible? कैसे ये संभव है? Our circumstances are adverse, और हमारे परिस्थिति विपरीत है, and that person is asking us to rejoice always. लेकिन ये व्यक्ति बोल रहा है हमेशा आनंद करो। Yes, our rejoicing or joy depends on not the external circumstances. और हमारी जो आनंद है वो इस बाहरी क्षेत्र के विषय में, परिस्थितियों के ऊपर नहीं। Joy is a gift of the Holy Spirit. और आनंद है, और आनंद एक है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का एक वरदान। Hallelujah. We can rejoice even in adversity, even when circumstances are adverse. We can rejoice in the Lord because we are heavenly people. हम लोग विपरीत परिस्थिति में भी, समस्या में भी आनंद कर सकते हैं क्योंकि हम स्वर्गीय का लोग हैं, स्वर्ग का लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। But God did not answer that question. लेकिन यीशु परमेश्वर ने उस प्रश्न का जो बोला क्यों मुझे त्याग दिया, उसका उत्तर नहीं दिया। Because there was no other way of salvation. क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उद्धार का। The consequences of sin is death. पाप का जो मजदूरी था वो मृत्यु था।
God imputed our sin upon Jesus Christ और and पर- allowed him to die in your place. और पिता परमेश्वर ने अपने बेटा पुत्र के ऊपर सारे अधर्म सारे पापों को डाल दिया ताकि वो पाप का मजदूरी उस मृत्यु को वो पाए। Hallelujah. Jesus was punished in your place. और आपके बदले में आप जो मरने वाले थे आपके बदले में परमेश्वर So you- उस सजा को यीशु मसीह उस सजा को अपने ऊपर लाद लिया। You will not be thrown into the hellfire और आप अभी नरक के आग में नहीं फेंके जाएंगे because Jesus Christ, the lover of your soul, paid the price. क्योंकि यीशु मसीह जो आपके आत्मा का प्रेमी है वो आपका उस मूल्य को उन्होंने चुका दिया, वो दान मूल्य को तो दे दिया। God loved us, so he was ready to allow his son to die for us. परमेश्वर पिता परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है, उन्होंने अनुमति दिया अपने बेटे को मैं हमारे लिए मरने के लिए। The Bible says Jesus wounded for our transgression. और बाइबल बताता है यीशु मसीह हमारे अधर्मों के कारण उनके ऊपर घात किया गया। Jesus is bruised for our iniquities. वो हमारे अधर्मों के कारण उनको कुचला गया। And the Bible says we are healed by the stripes of Jesus Christ. और बाइबल बताता है उनके कोरे खाने से हम चंगे हो गए। Hallelujah. हालेलुया। And another verse Jesus spoke on the cross was, I thirst. और एक वचन जो यीशु मसीह उस क्रूस पे बोला मैं प्यासा हूँ। Jesus was experiencing dehydration. और यीशु मसीह अनुभव किया उस प्यास को अपने जीवन में। He thirst. उनको प्यास लगा। And the soldiers gave him diluted wine to drink. प्यास है कि जब हम प्यास लगता है जब हमारे शरीर में वो कम पानी का कमी होता है। Yeah. So the soldiers gave him sour wine. और उनको सिरका पिलाया गया। जो सेना थे वो रोम का सेना थे, उन्होंने उनको सिरका पिलाया। Jesus is thirsting for the lost souls. लेकिन वास्तविक में यीशु मसीह का जो प्यास था वो है जो आत्मा खो गए हैं भटक गए उनके लिए। Jesus was a soul winner. और यीशु मसीह जो है वो आत्मा को जय करने वाला So व्यक्ति है। you and I have to be a soul winner in this life. और आप और हमें एक आत्मा जय करने वाला व्यक्ति बनना है इस जीवन में। Share you are saved to save other people. आप बचाए गए हैं ताकि आप दूसरे को बचाए। You are loved to love other people. आप प्रेम को पाए हैं ताकि आप दूसरे से प्रेम करें। You freely receive the gospel and you freely give it to others. आपको श्रेष्ठ में फ्री में परमेश्वर के वचन को मिला ताकि आप भी श्रेष्ठ में परमेश्वर के वचन को बांटे। Are you not concerned about your friends and relatives? आप क्या अपने दोस्त अपने रिश्तेदारों के लिए आप चिंतित नहीं है? Because of this preaching, इस प्रचार के द्वारा you gave your life and you are saved, हो सकता है आप अपने जीवन को दिए और आप बच गए and you will join the heavenly company singing glory to Jesus. और आप उस दल का सहभागी हो गए हैं जो यीशु मसीह का प्रशंसा करता है उस स्वर्ग में। See, the unsaved friends, relatives will be in hellfire. लेकिन वो आपके जो रिश्तेदार हैं जो दोस्त है मित्र है वो लोग कहाँ जाएंगे? उस नरक के आग में। So you have to stop. इस कारण आपको थोड़ा रुकना है Share the word of God. और परमेश्वर के वचन को बताना है। Have you shared the word of God to anybody in your life? आप क्या परमेश्वर के वचन को बताए हैं किसी को अपने जीवन में? Did you ever share the gospel to other people? आप क्या दूसरे लोगों को आप शुभ संदेश को बताए हैं? You have to do that. आपको ऐसा करना है। Hallelujah. हालेलुया। I have a burden for the state of West Bengal. और इस पश्चिम बंगाल के लिए मेरे अंदर में भी एक बोझ है। We have a prayer team in Kerala. और केरला में हमारा एक प्रार्थना का दल है। Every day during the midnight for 1.5 hours, we intercede for India. और हम मध्य रात में 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग एक साथ में मिलके वो प्रार्थना का दल मध्यस्थता करते हैं इस भारतवर्ष के लिए। I love this state where William Carey walked
through the length and breadth of the stage. और मैं इस राज्य से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूँ जिस राज्य में विलियम कैरी आया और परमेश्वर के वचन को दिया। In YouTube, I have a Bengali program. और YouTube में मेरा एक बंगाली प्रोग्राम भी है, बांग्ला का I प्रोग्राम love है। Bengalis. और मैं बंगाली लोगों से बहुत ही But प्रेम करता हूँ। recently, I was shocked to learn that there is less than 1% Christians in West Bengal. और मैं ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो गया कि 1% में से भी कम प्रतिशत लोग इस पश्चिम बंगाल में हैं जो मसीह को जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Will you help the cross of Jesus Christ? आप क्या सहायता करेंगे यीशु मसीह के उस क्रूस को ले जाने के? An African helped Jesus Christ to carry the cross. अफ्रीकन ने सहायता किया यीशु मसीह को उस क्रूस को उठाने के लिए। Soldiers compelled Jesus Christ to that's African to carry the cross for Jesus because Jesus was so tired. और यीशु मसीह इतना थक गए थे कि लोगों ने सिमोन नामक एक व्यक्ति को पकड़ा और उसको उस क्रूस को ले जाने के लिए उसको बोला। Help him. And that African had two sons, और उसका 2 बेटा था उस व्यक्ति का, one Rufus and another person, I forgot his name, and they became great people. और वो लोग महान व्यक्ति बन गए। One person became the governor. और एक व्यक्ति गवर्नर बन गया। So will you help Jesus Christ to carry the cross? आप क्या सहायता करेंगे यीशु मसीह को उस क्रूस को ले जाने के It लिए? is very simple. और वो बहुत ही सहज है। See, I'm not joking. I used to share the word of God with my colleagues, friends, professors, and people in different walks of life. और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस विषय को करता हूँ मेरे कलीग्स, मेरे मित्रों के बीच में, मेरे लोगों के जो मुझसे जुड़े हुए उनके पास परमेश्वर का वचन को मैं बांटता हूँ। Jesus wants you to open your mouth and speak the word of God. यीशु चाहता है, यीशु मसीह आप अपने मुंह को खोले और परमेश्वर के वचन को बोले। Finally, Jesus said, it is finished. और अंत में बोला यीशु मसीह पूरा हुआ। It is finished. और पूरा हुआ। That is the cry of a winner. और एक है जो जयवंत का एक पुकार। All the prophecies about Jesus Christ were fulfilled. और सारा जो भविष्यवाणी था वो सारा भविष्यवाणी पूरा हो गया। And that marked the end of the sacrifices in temple. और ये चिन्ह हुआ कि उस मंदिर में जो बलिदान था वो बलिदान होना बंद हो गया। And finally Jesus said, Father, I commit my life into your hands. और अंत में यीशु मसीह ने बोला, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। He breathed his last. और उसने अपने अंतिम श्वास को लिया। And on the third day, he rose again. और तीसरा दिन वो जी उठा। Jesus is alive. और यीशु मसीह आज भी जीवित है। You and I can live because Jesus lives. हम और आप जिएंगे क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। May the Lord bless you all with these words. Amen. और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। I love आमीन। you. और आपसे मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ। I enjoyed preaching in Jesus Calls Prayer Tower, Kolkata. और मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ, आनंद उठाता हूँ यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन कलकत्ता में प्रचार करते हुए। May God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष करे Remember me also in your prayer. और मुझे भी याद करे आपकी प्रार्थनाओं में। Amen.